और वहीं कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। देश में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में 78,479 नए कोरोना के केस दर्ज किए गए। कोरोना मरीजों की संख्या इसी के साथ 35 लाख को पार कर चुकी है। देश में कोरोना के कुल केस अब 35,39,712 हुए। कोरोना से मौत का आंकड़ा अब 63,000 के पार पहुंच चुका है। देश में कोरोना से एक दिन में 943 मौत दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे का ये आंकड़ा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और कुल टोटल मौत के आंकड़े की अगर हम बात करें तो कोरोना से अब तक हमारे देश में 63,657 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते दिन 64,982 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। देश में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में 78,479 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 35 लाख के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। देश में कोरोना के कुल केस अब 35,39,712 हुए हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा 63,000 के पार पहुंच गया। देश में कोरोना से एक दिन में 943 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से अब तक 63,657 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते दिन 64,982 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए हैं। सबसे पहले इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। दिल्ली में कोरोना को लेकर क्या कुछ हालात? देखिए, बिल्कुल बताते जिस तरीके से लगातार हालात बिगड़ते चले जा रहे थे, कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी स्थिति कुछ थोड़ी सी वो डरावनी होती चली जा रही है, क्योंकि लगातार कोरोना के पेशेंट जो है वो उनमें इजाफा किए होता चला जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो सरकार की मुहिम है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जो कहा जा रहा है, खास तौर पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया था कि सरकार की तरफ से भी, तो कहीं ना कहीं उसकी भी अनदेखी की जा रही है जनता के द्वारा। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जब तक सरकार और जनता दोनों मिलकर कार्य नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं स्थिति दोबारा से जो बिगड़ी है उसका कारण भी यही है। और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और मास्क का यूज किया जाएगा तो शायद जो स्थिति हमारी पहले दिल्ली के अंदर थी, यानी कि डरावनी स्थिति थी, खत्म हो चुकी थी, तो लगता है वही स्थिति दोबारा आ सकती है। मगर कहीं ना कहीं जनता को और सरकार को मिलकर कार्य करना होगा। और कोरोना जैसी महामारी के लिए पूरे देश के अंदर एक यही तकनीक है जो कारगर है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है पूरे देश के अंदर, हर राज्य के अंदर। जब तक ये चीज नहीं करी जाएगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी हर राज्य को। मगर समझना होगा कि सबसे पहले हमें जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और जितने भीड़ वाली जगहों से जाने से बचना पड़ेगा। और सोशल डिस्टेंसिंग के और मास्क का यूज सबसे ज्यादा करना पड़ेगा और सबसे ज्यादा सैनिटाइजर और साबुन का यूज करना पड़ेगा, ताकि वायरस से जितना हो सके उतना बच सके। मगर कहीं ना कहीं सरकार की जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं लूज हुई थी दिल्ली के अंदर और जिसकी वजह से कह सकते हैं वायरस बढ़ा था। मगर अब जब दोबारा से सरकार वही इस तकनीक इस्तेमाल कर रही है और कहीं ना कहीं जगह जगह कैंप दोबारा से लगाए जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ टेस्टिंग भी लगातार की जा रही है। यहाँ तक कि पर डे 40,000 से ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जो दिल्ली से बाहर के लोग आ रहे हैं दिल्ली के अंदर काम के लिए या फिर किसी और कारणवश, तो वो कहीं ना कहीं वो भी टेस्टिंग करा रहे हैं और उनको भी ठीक किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखना है सरकार कितनी कारगर कर रही है अपने उपाय और जनता कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही है। यही मिलकर कार्य करना होगा। जी बिल्कुल राजीव, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई के हालात क्या किस तरह के हैं कोरोना को लेकर? पूरे महाराष्ट्र की स्थिति में आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, मुंबई में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिस तरह से सरकार ने अब आम जनता को जो है उनके भरोसे छोड़ दिया है। हालांकि सरकार अनलॉक 4 की तरह तमाम चीजों में सुविधाएं दी है। खाली सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल को छोड़ के देखा जाए तो मुंबई बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई है। मुंबई में लोगों का आना जाना, काम धंधे करना, सब चीजें हो गई है। ऐसे में बताया जा रहा है कि अब लोग कोरोना की कोरोना जो समस्या है वो कहीं ना कहीं भूल चुके हैं लोग। अब गली मोहल्ले रास्ते में आप देखेंगे तो कोई भी जो है लगभग मास्क नहीं लगाते हैं। दूसरी बात यह कि सरकार जिस तरह से उनके भरोसे छोड़ दी है, ऐसे में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि होना लाजमी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग तो लोगों में अब जहन में भी नहीं रह गया है। तो तमाम चीजें हैं जो ये जायज करती है कि मुंबई में लोग जो है कोरोना भूल चुके हैं। यही कारण है कि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या जो बढ़ी। अगर आंकड़े की बात की जाए तो इस समय मुंबई में करीब 1,43,000 जो है कोरोना मरीजों की संख्या हो चुकी है, जिसमें करीब 40 से 42,000 एक्टिव केसेस हैं। जो लगातार वही मौतों की अगर बात करें तो लगातार आए दिन जो है मौतों को उतार चढ़ाव जरूर होता है, लेकिन लगभग एक आंकड़े की बात करते हैं 23-24 से लेकर 40 तक की जो रोजाना की मौतें हैं
तो ऐसे में सरकार को इस पूरे मामले में सक्रिय होना पड़ेगा। सरकार को एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ मुड़ना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति ठीक नहीं होने जैसी दिख रही है। जी बिल्कुल राजीव, आपसे हम ये जानकारी चाहेंगे कि अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, खासकर कोविड सेंटर की स्थिति क्या कुछ कह रही है। राजीव तिवारी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जो अस्पतालों के जी राजीव, मेरा सवाल ये है कि किस तरह की स्थिति दिल्ली में अस्पतालों की है और जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में कोविड सेंटर की व्यवस्था पूरी तरह से माकूल नजर आ रही है या नहीं? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से अस्पतालों के अंदर जो व्यवस्था की गई थी वो भी अभी कहीं ना कहीं बिगड़ती चली जा रही है, क्योंकि लगातार वहां पे भी पेशेंटों की आने की स्थिति बनी हुई है। और जो कोविड सेंटर बनाए गए थे, यानी कि जो एसडीएम के द्वारा कोविड सेंटर बनाए गए थे जहाँ पे लगातार टेस्टिंग की जा रही थी, वहां पर भी थोड़ी सी स्थिति बिगड़ रही है। क्योंकि बीच में हमने ये देखा था कि लगातार टेस्टिंग की जा रही थी और कहीं ना कहीं जनता भी जागरूक हो रही थी और कहीं ना कहीं टेस्टिंग की जो प्रक्रिया थी वो घटने लगी थी, यानी कि लोग वक्त कम आने लगे थे। मगर अब दोबारा से टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ी है, कोविड सेंटर जितने बनाए गए हैं उनके अंदर लगातार जनता आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जो बाहर के, दिल्ली से बाहर के जो लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसका भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं और टेस्टिंग करवा रहे हैं ज्यादातर। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, जनता को जागरूक होना पड़ेगा और टेस्टिंग की प्रक्रिया और ज्यादा अपनानी पड़ेगी, क्योंकि जो दिल्ली से बाहर के लोग आ रहे हैं वो भी अपनी टेस्टिंग कराएं, ताकि उनको भी मना नहीं किया गया है कि टेस्टिंग नहीं कराएं। मगर हाँ, जब टेस्टिंग कराने के बाद जब पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उसका इलाज भी सक्षम है और इलाज के लिए भी अस्पताल के अंदर जाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं भर्ती भी होना पड़ेगा। कितने दिन की प्रक्रिया होगी वो सारी चीज करनी पड़ेगी। और अगर होम क्वारंटाइन में डाला जाता है तो होम क्वारंटाइन के अंदर भी इलाज करवाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, मेडिकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ तक कि जो कह सकते हैं कोविड सेंटर बनाए गए उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार अभी भी कोशिश कर रही है और केंद्र सरकार उनका साथ दे रही है हर मुमकिन कोशिश करने के लिए। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है, जब तक सारे मिलकर तालमेल नहीं बनाएंगे तो शायद इस महामारी से बचने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। मगर हाँ, सबको मिलकर कार्य करना है, जनता हो या सरकार हो या स्टेट लेवल सरकार हो या फिर पुलिस हो, सबको अपना रोल निभाना है ताकि इस महामारी से बच सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव और सत्यप्रकाश, आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और एक बार फिर कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।